विश्व के समस्त ऋषियों, मनीषियों, मुनियों एवं सनातन के समस्त विद्वानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त सनातनी भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और बाबा महाकाल की धरती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन। मैं महाकाल की धरती से आता हूँ। ग्राम विनायगा का कृषक सुभाष सिंह भाटी बोल रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि सनातन क्या है। सनातन क्या है? अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि सनातन अत्यंत ही जटिल धर्म है या अत्यंत ही मूर्ख धर्म है। इसके अंदर न जाने कितनी चीज़ें दिखाई देती है कि ये लोग तो पेड़ों की पूजा करते हैं, ये लोग तो पहाड़ों की पूजा करते हैं, ये लोग तो नदियों की पूजा करते हैं, ये लोग तो पशुओं की पूजा करते हैं। इन्हीं गतिविधियों के कारण, इन्हीं सारी परंपराओं के कारण हमारे धर्म को पाश्चात्य धर्मावलंबियों ने हमें मूर्ख समझा, हमें रूढ़िवादी कहा, हमें अंधविश्वासी बोला। और अत्यंत दुख की बात यह है कि हम भी उस बात को समझा नहीं पाए, और समझा नहीं पाए इसलिए हम करते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, देखते क्या हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, हम सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाए, सही तरीके से हम उसका वर्णन नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें लगा कि हम गलत हैं और हमें भी लगा कि हम गलत हैं, इसलिए हम करते हैं। आज देखें हम तो जो अत्यंत पिछड़े हुए लोग हैं वो इन चीज़ों के अंदर अधिक अभिरुचि लेते हैं, और जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं वो इन चीज़ों को बताते हैं कि ये तो अंधविश्वासी लोग हैं, ये तो धर्म पूरी तरह अंधविश्वास पर टिका हुआ है। पर मैं कहना चाहता हूँ विश्व के समस्त लोगों को, और विशेष तौर पे विश्व के समस्त सनातनी लोगों को, कि हमें केवल दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। पूरा का पूरा खेल दृष्टि का है। हमें किसी ने क्या सिखाया उससे लेना देना नहीं, हमें खुद को समझना है कि हमें किस तरीके से हमारे सनातन को देखना है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे, वो मूर्ख नहीं थे। बड़े बड़े एक से बढ़कर एक विद्वान थे। पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन अगर कोई संस्कृति है तो वो सनातन संस्कृति है। पूरी दुनिया की अगर सबसे प्राचीन कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। पूरी दुनिया को अगर जीरो दिया है तो वो सनातनियों ने दिया है। न जाने कितनी खोजें सनातनियों ने की है। ये समय फिर से आया है, हमें फिर से समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया पर्यावरण का ढिंढोरा लेकर चिल्ला रही है, ढिंढोरा पीट रही है कि जल है तो कल है। अरे हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ये जल अगर प्रदूषित हो जाएगा, ये दूषित हो जाएगा तो हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इसकी पूजा का विधान रखा, इसे धर्म से जोड़ा, ताकि ये धर्म से जुड़ जाएगा तो हम इसके साथ में अनाचार नहीं करेंगे, इससे गंदा नहीं करेंगे, इसे दूषित नहीं करेंगे, इसका संरक्षण करेंगे। आज अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा है, और इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि समझ की कमी है। हमने हमारे निजी स्वार्थों के लिए पेड़ों को काटना चालू कर दिया। पर हमारी सनातन संस्कृति तो सदियों पहले ही ये बात जानती थी। इसीलिए तो उन्होंने पेड़ों की वृक्षों की पूजा की, और उसे धर्म से जोड़ने के पीछे कारण भी ये था क्योंकि इन पेड़ों को अगर पूजा जाएगा तो ये सुरक्षित रहेंगे। अब पूजा का मतलब ही गलत समझने लगे लोग। पूजा का मतलब ये है कि बस अगरबत्ती लगा लो, पूजा हो गई। पूजा का वास्तविक अर्थ होता है सेवा, और सेवा का मतलब होता है कि किसके साथ कैसी सेवा करनी है। अगर हमें पेड़ों की सेवा करनी है तो उसका संरक्षण करना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसे जल देना पड़ेगा, पशुओं से उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये है पेड़ों की सेवा, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि चाहे हमारे लोग इस बात को समझ ना पाए, पर फिर भी आज उस संस्कृति को मान रहे हैं, और उन्हीं के कारण ये सनातन संस्कृति जीवंत भी है। तो मैं उन समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ जिनके कारण ये हमारी संस्कृति बची हुई है। पर एक निवेदन है मेरा कि हमें हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। हमें पुनः हमारी दृष्टि को उन मनुष्यों की दृष्टि से मिलाना पड़ेगा जिन्होंने जिस भाव से इन सारी चीज़ों को हमारे सनातन में जोड़ा था। उनका अंतर्निहित भाव एक ही था, वो चाहते थे कि ये प्रकृति हमेशा सुरक्षित रहे, हमेशा फलती फूलती रहे। इसलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया, और धर्म से इसलिए जोड़ा ताकि हम इनका
विनाश ना करें, हम इनका संरक्षण करें। और दूसरी बड़ी बात, एक सबसे बड़ा संदेश उन्होंने ये दिया कि ये प्रकृति है तो हम हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। जब पानी हम दूषित कर देंगे तो हम पिएंगे क्या? जब वायु हम प्रदूषित कर देंगे तो हम अच्छी ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? जब हम वृक्षों को काट देंगे तो ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ से होगा? जब हम पहाड़ों को खोद देंगे तो जड़ी बूटियाँ कहाँ से लाएंगे? जब नदी के अंदर हम केमिकल फैक्ट्रियों का जो दूषित गंदा जल है, केमिकल वाला, केमिकल युक्त जल को नदियों के अंदर बहा देंगे तो शुद्ध जल कहाँ से लाएंगे? जब हम पराली लगातार जला रहे हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और किसान हूँ, जब हम खेतों के अंदर जो पराली जलाते हैं, जो खांपे जलाते हैं, गेहूँ काटने के बाद में जो भूसा बचता है उसको जलाते हैं, उसके जलाने से चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है, उससे न जाने कितनी मतलब श्वास से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है। तो हमें वास्तविक सनातन को समझना है। हज़ारों साल पहले या अभी 50 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो परंपरागत जो खेती किसानी होती थी वो बिल्कुल सही थी, पर हम पाश्चात्य संस्कृति के बहलावे में आकर, बेखावे में आकर अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स, रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे, जिसके कारण आज हमारी ज़मीनें बंजर होना चालू हो गई है। और अभी भी संभलने का वक्त है। यदि हम सही समय पर नहीं संभलते हैं तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। विदेशों में जाकर देख लीजिए, कई सारे ऐसे देश है जहाँ पर ज़मीनें पूरी तरह बंजर हो गई है। उनको अब समझ में आया है, तो उनको अब समझ में आया है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं कि प्रकृति बचाओ, मृदा बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ। पर मेरा ये कहना है कि हम तो उस संस्कृति से आते हैं, हम तो उस धर्म से आते हैं। हमारा तो धर्म ही कहता है कि पंच तत्वों की पूजा करो। और पंच तत्वों की पूजा का मतलब ये नहीं है कि केवल सूर्य को अर्घ्य दे दिया, केवल पृथ्वी की पूजा कर दी। इसकी वास्तविक पूजा ये है कि हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, हमें मिट्टी को बचाना पड़ेगा, हमें कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करना, या तो पूरी तरह रासायनिक खादों को बंद कर देना है। हमें पुनः हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपरा है, हम जैविक खेती करते थे, हमें जैविक खेती करनी चाहिए। हमें पुनः मतलब कूड़ा का निस्तारण के लिए एक जगह बनानी चाहिए, और खेत से जो निकलता है वेस्टेज, उसको वहाँ इकट्ठा करके उसे खाद में तब्दील करें और उसी खाद से खेती करें, ताकि हमारी ज़मीन बंजर होने से बचेगी। तो समस्त सनातनी भाइयों बहनों से मेरा एक ही निवेदन है कि हमें पुनः हमारी संस्कृति की ओर लौटना चाहिए, हमें अंधानुकरण की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं तो एक समय वो आएगा कि हमें फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, समय भी नहीं मिलेगा। आज वो अवसर है, हम आज भी अगर सुधर जाते हैं, आज भी हम सुधार करते हैं, तो हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं और सनातन धर्म की जो मूल बात है उसे संरक्षित कर सकते हैं। और सनातन धर्म यही हमें सिखाता है, वो हमें वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाता है। उसका सबसे बड़ा जो मतलब उद्घोष है वो है वसुधैव कुटुंबकम। आज जैसे कि हमारा परिवार है, हम पूरे परिवार पर ध्यान देते हैं, छोटे भाइयों पर, बहनों पर, पूरे परिवार पर। और उन पर ध्यान क्यों दे पाते हैं? क्योंकि हम उसे अपना परिवार समझते हैं और हमारा परिवार है, इसलिए हम सभी की आपसी ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं और सौहार्द से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि जब पूरी दुनिया को हम हमारा परिवार समझेंगे तो हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार का अनाचार नहीं करेंगे। तो जड़ और चेतन दोनों के समन्वय का नाम ही सनातन धर्म है। तो इतना पावन, इतना सहिष्णु, इतना वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक धर्म को हम समझ नहीं पाए, इसलिए आज इसकी ये दुर्गति हुई है। बस आज भी कोई ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जैसे ही हम दृष्टि बदलेंगे, सृष्टि बदल जाएगी। जैसे नज़रें बदलेगी, नज़ारे बदल जाएंगे और सनातन पुनः स्थापित हो जाएगा। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं। हमें हमारी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आज कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है तो हम अपने आप को मतलब सेमलेस महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 26 अक्षर की भाषा पूरी दुनिया में फैल सकती है, तो ये 52 अक्षर की जो भाषा है हिंदी, ये क्यों नहीं फैल सकती? यदि कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है
तो क्या उसे हिंदी बहुत अच्छे से आती है? नहीं आती है। पर हम खुद ब खुद ही अपने आप को इतना छोटा समझ लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। और इसी गुलामी की मानसिकता ने हमें इतना पीछे धकेल दिया है और हम इतने पिछड़ गए हैं। हमें बदलना पड़ेगा, हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो संस्कृत है। आज पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है, फिर भी हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। आज दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा हिंदी है, जिसमें 52 अक्षर, सारी भाषाएं उसके अंदर समाहित हो जाती है, फिर भी हम हिंदी का विकास नहीं कर पा रहे हैं। आज दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातन है, क्योंकि धर्म वो होता है जो सबको समान दृष्टि से देखे, और वो सारी चीज़ें केवल और केवल सनातन के अंदर दिखाई देती है। अन्य मतांतरों के अंदर, संप्रदायों के अंदर नहीं दिखाई नहीं देती है। और जिन्हें हम धर्म समझते हैं वो एक्चुअल में धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म के मूल में समस्त सृष्टि का विकास होता है, संरक्षण होता है, और वो केवल सनातन में दिखाई देता है। सारी चीज़ें सनातन में व्याप्त हैं, केवल हमें देखने की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, दृष्टि बदलने की ज़रूरत है। और जैसे दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी और सनातन की उपलब्धियां हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएगी। धन्यवाद।